नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक संस्कृति में। आज हम बात करने वाले राजा प्रताप भानु के आगे की कहानी के बारे में। हमने हमारे पिछले वीडियो में राजा प्रताप भानु के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनके गुणों का वर्णन किया था और उनके चक्रवर्ती होने के बारे में बताया था। अब हम उनके आगे की स्टोरी को सुनेंगे। एक बार राजा विंध्याचल के जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे हिरण मारे। अचानक ही राजा की नज़र एक सूअर पर पड़ी। वो सूअर बहुत ही ज़्यादा विशाल यानी कि बड़ा और मोटा था और राजा को बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा था। ऐसे में राजा ने सोचा कि आज तो मैं इसे ख़त्म करके ही रहूँगा। राजा उसके पीछे तीर चलाने लगे, पर उसे एक भी तीर लगी नहीं, क्योंकि वो बचता बचाता या तो भाग जाता या तो फिर बीच बीच में राजा को परेशान करने के लिए उनके सामने आ जाता। ऐसे में राजा उसके पीछे भागते रहे, तीर चलाते रहे और थोड़ी देर बाद वो सूअर भागकर एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा। और राजा वहां पर जब पहुंचे तो उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। ऐसे में राजा पछताकर लौटने के लिए सोचने लगे, पर उन्होंने देखा कि मैं जंगल में बहुत ज़्यादा अंदर तक आ गया हूँ और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में ना तो उन्हें रास्ता दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सूझ रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। बहुत परिश्रम करने से राजा बहुत ज़्यादा थके हुए थे और वो और उनके घोड़े दोनों ही भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। तब राजा आसपास तालाब ढूंढने लगे कि कहीं से कुछ भी खाने या पीने को मिल जाए, कम से कम पानी ही मिल जाए तो भी काफ़ी हो। तुलसीदास जी कहते हैं, फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस निपिन कपट मुनि बेशा, जासु देश निपलीनी चढ़ाई, समर सेन तजी गऊ पराई। यानी कि वन में फिरते फिरते राजा को एक आश्रम दिखा। जब राजा वहां गए तो वहां पे एक कपटी मुनि बैठा हुआ था। कपटी मुनि इसलिए कहा गया है यहाँ पे क्योंकि एक्चुअल में वहां कोई मुनि नहीं थे, बल्कि एक राजा ही थे, पर उन्होंने अपना वेश एक मुनि की तरह बना के रखा था और वो स्वभाव से बहुत ही बुरे टाइप के थे। ये वही राजा थे जिनका राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि राजा प्रताप भानु उस वक्त के चक्रवर्ती राजा थे, पर उन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया था। बट यहाँ सीन कुछ और ही होता है। यहाँ पे ये जो राजा थे उन्होंने अपना राज्य और युद्ध यानी कि लड़ाई के वक्त आधे में ही उन्होंने युद्ध छोड़कर वहाँ से भाग लिए थे और अब यहाँ पर वो एक मुनि वेश में बैठे थे। जब उस कपटी मुनि ने राजा को वहां देखा तो उसके मन में क्रोध यानी कि गुस्सा जाग उठा और वो अपने आप को कंट्रोल करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं इसे बता दूंगा कि मैं वही राजा हूँ तो हो सकता है कि मेरे साथ ही कुछ गलत हो जाए। पर उसकी तो प्लानिंग कुछ और ही थी। उसने अपना क्रोध यानी कि अपना गुस्सा अपने अंदर दबाकर बहुत ही शांति से और प्यार से राजा को अपने पास बिठाया और उनकी मदद करनी चाहिए। कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु को अपना नाम एक तनु बताया। एक तनु का अर्थ ये है कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से मैं भी साथ हूँ। तब से लेके आज तक मैंने कोई दूसरा शरीर धारण नहीं किया है। इसके अलावा उस कपटी मुनि ने अपने आप को एक बहुत ही विशाल तपस्वी बताया। तुलसीदास जी कहते हैं, करम धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण बीरती विवेका, उद्भय पालन प्रलय कहानी, कैसी अमित आचरण बखानी। यानी कि धर्म कर्म और अनेकों प्रकार से इतिहास कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। यानी कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे धर्म कर्म हर चीज़ का नॉलेज है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें उसने उस राजा को बताई। सृष्टि की उत्पत्ति, संहार और बहुत सारी कहानियाँ बताकर उसने राजा प्रताप भानु को अपने वश में कर लिया। राजा प्रताप भानु को भी ये लगने लगा कि ये कोई बहुत बड़े तपस्वी मुनि हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है। राजा प्रताप भानु बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर हो गए और उनके चरणों में वंदना करने लगे, यानी कि उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं अब आज से आपका सेवक हूँ, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं वही करूँगा। आप मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। आपके दर्शन से मेरा जीवन आज सफल हो गया और मेरे सारे चारों पदार्थ यानी कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष सभी चीज़ें मेरी मुट्ठी में आ गई हैं। ऐसे में जब वो राजा पूरी तरीके से उस कपटी मुनि के झांसे में आ जाते हैं तो कपटी मुनि उनसे अपना
मनोरथ कहने के लिए कहते हैं। राजा कहते हैं कि हे मुनीश्वर, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और इस पृथ्वी पर मेरा ही एकमात्र राज्य हो, ऐसा कोई उपाय कीजिए। राजा ऑलरेडी चक्रवर्ती राजा रहते हैं, पर फिर भी उनके मन में ये लालसा ज़रूर रहती है कि आगे भी मेरे मरने तक कोई मुझे हरा ना सके। तब वो मुनि कहता है कि हे राजन, तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा, पर इतना ज़रूर याद रखना कि ब्राह्मणों के श्राप के बिना तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। यानी कि तुम हमेशा ब्राह्मणों के श्राप से बचे रहना। अगर गलती से भी किसी भी ब्राह्मण का श्राप तुम्हें मिल गया, फिर मैं तो क्या, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। इसके अलावा इस संपूर्ण पृथ्वी पे तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तब वो कपटी मुनि एक प्लानिंग करते हैं राजा को उपाय बताने के बहाने। वो कहते हैं कि तुम 1 साल का संकल्प लो, ब्राह्मणों को उनके पूरे परिवार के साथ भोजन कराओ। उनके लिए भोजन मैं खुद तुम्हारे लिए बनवाऊंगा। वैसे तो मैं यहाँ से कभी निकलता नहीं हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं इतना कष्ट ज़रूर सह सकता हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो। जैसे ही ये 1 साल पूरा हो जाएगा, ये उपाय और ये संकल्प भी पूरा हो जाएगा। फिर इस पृथ्वी पर कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। राजा उसकी बात मान गया और अपने राज्य में लौट गया। तुलसीदास जी कहते हैं, रिपु तेजस्वी अकेल अपिल लहु करी गानिह न ताहू, अजहि देत दुख रवि सहसी सिर अवशेषुत राहु। यानी कि तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो कभी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वो राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख दे रहा है। यानी कि आपका दुश्मन कितना ही छोटा क्यों ना हो, कभी उसे कमज़ोर मत समझिए। वो कब और कहाँ से आप पर पलटवार कर दे, ये कोई नहीं कह सकता। राजा के जाते ही वो सूअर उस आश्रम में आ गया। वो सूअर कोई सूअर या पशु नहीं, बल्कि एक मायावी राक्षस था जो उस कपटी मुनि का दोस्त था। ऐसे में उस कपटी मुनि ने और उस राक्षस ने मिलकर ये प्लानिंग की कि अब हम राजा को परेशान करेंगे। उस कपटी मुनि की जगह वो राक्षस मुनि के वेश में राजा के घर पहुंच गया और उसने वहां पे राजा के कहा कि सारा इंतज़ाम आप करके रखिए, मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगा और सारे ब्राह्मणों को आप निमंत्रण दीजिए। उसके कहे अनुसार राजा ने सब कुछ बिल्कुल वैसे ही किया। उसने कहा था कि मैं ब्राह्मणों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाऊंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उस राक्षस ने वहां पर पशुओं का मांस पकाया था और जब ब्राह्मणों को परोसा गया तो वही वहां पर था। जब आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तुम ये भोजन मत करो, क्योंकि ये भोजन कोई सात्विक भोजन नहीं बल्कि ब्राह्मणों और पशुओं का मांस है। ऐसे में सभी ब्राह्मण चकित रह गए कि हमें तो राजा ने ब्राह्मण भोज के लिए बुलाया था, ऐसे में हमारे लिए मांस परोसा है, ये कैसे हो सकता है। सभी ब्राह्मण परेशान हो गए और बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उस राजा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और यही चीज़ वो कपटी मुनि चाहता था कि राजा को ब्राह्मणों का श्राप मिले। ये सब उसी की प्लानिंग थी। राजा बहुत परेशान हुए और वो उन ब्राह्मणों के पैरों पर गिर पड़े कि हे मुनिराज, इन सब में मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए इस प्रकार का भोजन नहीं बनवाया था। तुलसीदास जी कहते हैं, भूपति भावे मिटी नाही, यद्यपि न दोषन तोर, किए अन्यथा होई नाही, विप्र शाप अति घोर। यानी कि ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, भले ही तुम्हारा दोष हो या ना हो, पर अब हम हमारा श्राप वापस नहीं ले सकते हैं। जो होनी है वो तो होकर ही रहेगी। ऐसे में ये खबर जब उस तपस्वी कपटी मुनि को मिली, तब उन्होंने सही मौका जानकर उस राक्षस के साथ मिलकर प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण कर दिया, यानी कि लड़ाई की तैयारी कर दी। और इस तरह से लड़ते लड़ते राजा प्रताप भानु, उनके भाई और उनके परिवार के जितने भी लोग थे वो सभी लोग मारे गए। सत्यकुल में कोई नहीं बचा। सत्यकुल यानी कि राजा प्रताप भानु के पिता। ब्राह्मणों के श्राप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर में फिर से बसाकर वो राजा बहुत खुश हो गया, यानी कि वो कपटी मुनि अपना बदला लेकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इस तरह से राजा प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया, यानी कि पूरी तरीके से उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। और आगे चल के यही महाराणा प्रताप भानु हमारे शूरवीर रावण बने और उनके छोटे भाई अरिमर्दन उनके छोटे भाई कुंभकर्ण बने और उनका मंत्री धर्मरुचि
रावण का भाई विभीषण बना। तो ये थी एक्चुअल स्टोरी कि जिस तरह से राजा मनु फ्यूचर में दशरथ जी बने थे, उसी तरीके से राजा प्रताप भानु और उनके भाई और उनके मंत्री कुंभकर्ण, रावण और विभीषण बने थे। इन शॉर्ट कि ये रावण के पिछले जन्म की कहानी थी, जिसका वर्णन भगवान शिव ने माता पार्वती से